हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो। तो दोस्तों, क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान की निशानी जानना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को एंड लाइक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह मोमिन में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक क़यामत ज़रूर आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग नहीं मानते। दोस्तों, क़यामत एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी मानी खड़ा करने के हैं, यानी मुर्दों को कब्रों से खड़ा करना, यानी दोबारा ज़िंदगी लौटाना। ताहम क़यामत इस कायनात की मुकम्मल तबाही की तरफ इशारा करती है, जिसके बारे में तमाम अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मतों को आगाह करते आए हैं। लेकिन दोस्तों, आज मगरबी माहिरीन फ़ल्कियात भी इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इस कायनात ने बिलाखिर एक न एक दिन फना हो जाना है, जिसकी वो मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते हैं। कोई साइंसदान सूरज का ईंधन ख़त्म हो जाने पर ज़मीन पर क़यामत बर्पा होने की पेशीन गोई करता है, तो कोई किसी बड़े ब्लैक होल को ज़मीन पर ज़िंदगी के ख़ात्मे का ज़िम्मेदार ठहराता है। लेकिन ये बात तो तय है कि जिसकी इब्तदा हुई है उसे अपने इख्तिताम को भी पहुंचना है। बहसीयत मुसलमान क़यामत और रोज़े महशर पर ईमान लाना हमारे लिए लाजमी है। क़यामत कब आएगी, किस तरह कायम होगी, ये बात अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। अलबत्ता तमाम अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में कई निशानियाँ अपनी उम्मतों को बताई हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसानों को क़यामत की बहुत सी निशानियों से आगाह किया है, जिन्हें अपने ज़मानों के एतबार से 3 दर्जात में तकसीम किया जाता है। पहला दर्जा अलामात बैदा कहलाता है, जो उन अलामात पर मुश्तमिल है जो क़यामत से बहुत पहले ज़ाहिर होंगी, जबकि दूसरा दर्जा अलामात मुतवस्सिता या अलामात सुगरा भी कहलाता है। ये अलामात क़यामत से कुछ अरसा पहले ज़ाहिर होंगी। इसके बाद तीसरा दर्जा अलामात करीब या अलामात कुबरा कहलाता है। ये अलामात तब ज़ाहिर होंगी कि जब क़यामत सर पर आन खड़ी होगी। दोस्तों, अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात बैदा की बात करें तो हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात दौरे हाज़िर में हूबहू पूरी होती नज़र आ रही हैं। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम की एक अहादीस मुबारका है कि लौंडी अपनी मालकन को जन्म देगी और ये कि तू देखेगा कि बरहना पा नंग धड़ंग मोहताज बकरियां चराने वाले ऊंची ऊंची इमारतें तामीर करेंगे। दौरे हाजिर में ये 2 अलामतें हूबहू पूरी होती नजर आ रही हैं। दोस्तों, आजकल किराए की कोख एक आम रिवाज बन चुका है, जिसमें एक औरत की कोख किराए पर ली जाती है और ये औरत अपने मालिकान के बच्चों को जन्म देती है। शाहरुख खान का छोटा बेटा अब्राहम इसकी एक अहम मिसाल है। इसके अलावा अरब में घूमने वाले नंग धड़ंग बद्दुओं की फलकबोस इमारतों ने इस हदीस मुबारका के दूसरे हिस्से पर भी मोहर सबत कर दी है। अब इसी तरह की कुछ और हदीस मुलाहिजा कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो रेशम, मैनोशी और गाने बजाने को हलाल समझेंगे। बहवाला बुखारी शरीफ। खुदगर्जी और लालच मुआशरे में आम होंगे। बहवाला सही मुस्लिम। तलाक एक मामूली बात समझी जाएगी। बहवाला अहवाले यौमुल क़यामा। जिनसी बेरहरवी आम होगी। बहवाला बुखारी शरीफ। जब क़यामत बर्पा होगी तो जनाकारी लोगों का मामूल होगी। बहवाला किताबुल फितन। मर्द औरतों की और औरतें मर्दों के रूप धारेंगी। बहवाला दुर्रे मंसूर जलालुद्दीन सयूती। लोग हम जिन्स परस्ती में मुब्तला होंगे। बहवाला अल मुत्तकी अल हिंदी। लोगों पर एक ऐसा वक्त भी आएगा जब इस बात की परवाह नहीं रहेगी कि आया कोई हलाल कमा रहा है या हराम। बहवाला बुखारी शरीफ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक कायम ना होगी जब तक ज़माने आपस में करीब ना हो जाएं। बस साल महीने के बराबर हो जाएगा और महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक चिंगारी की तरह जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। दोस्तों, आज दुनिया का हर आदमी वक्त की कमी और उसके जल्द गुजर जाने की शिकायत करता है, जो क़यामत की इस अलामत के पूरा हो जाने की एक वाज़े दलील है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आने वाले आखिरी रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी
वाज़ेह निशानदही फरमाई है। ये रमज़ानुल मुबारक तारीख़ इंसानी में आने वाला आखिरी रमज़ान होगा, जिसके बाद ये पाक और बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा, जिसके बाद ये ज़मीन और इस पर बसने वाली मखलूक़ात 1 साल के अरसे के अंदर ख़त्म हो जाएंगी। किताबुल फितन में हज़रत नोइम बिन हमाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से कबल एक रमज़ान ऐसा भी आएगा जिसमें अवामुन नास को एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देगी। ये आवाज़ इस कदर खौफनाक और ज़ोरदार होगी कि जिसे सुनकर इंसानों समेत दीगर मखलूक़ात सहम जाएंगी और इस खोज में पड़ जाएंगे कि ये आवाज़ कैसी थी और कहाँ से आई, लेकिन कोई भी इस आवाज़ की खोज ना लगा सकेगा। सुन लो कि जिस रमज़ानुल मुबारक में ऐसी आवाज़ सुनाई दे जिसकी खोज ना लगाई जा सके, तो इसके बाद 1 साल का रिज़्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद दुनिया से रिज़्क उठा दिया जाएगा और लोग भूखे रहेंगे। दोस्तों, क़यामत का आना एक यकीनी अमर है और हम मुसलमान इस बात पर ईमान रखते हैं कि ये कायनात अल्लाह ताला ने ख़ास मकसद के लिए बनाई है और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा ताकि वो अच्छे आमाल बजा लाए। ये बात साइंसी नज़रियात के मुताबिक यूं ही और इत्तफाक से वजूद में नहीं आ गई। फिर इन अच्छे आमाल की जज़ा के लिए या बुरे आमाल की सज़ा के लिए एक यौम हिसाब होना भी लाजिम है। क्या इंसानों को इस दुनिया में भेज दिया जाता और वो नेक अमाल करते और जो दिल खोल कर नाफरमानी करते उन्हें उनकी जज़ा व सज़ा से महरूम कर दिया जाए? यकीनन नहीं। और अल्लाह ताला की सिफ़त आदिल व मकसद के ख़िलाफ़ बात है। और चूँकि ये दुनिया इम्तिहान गाह बनाई गई, इसमें यह भी मुमकिन नहीं कि रिज़ल्ट का ऐलान कमरा इम्तिहान में ही कर दिया जाए। रूए ज़मीन पर जो कुछ है हमने उसे ज़मीन की रौनक के बाइस बनाया है कि हम उन्हें आजमा लें कि इनमें से कौन नेक अमाल वाला है। इस पर जो कुछ है हम उसे एक हमवार साफ मैदान कर डालने वाले हैं। जब आसमान फट जाएगा और अपने रब के हुक्म पर कान लगाएगा, जब सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे, मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की। ये तमाम और इन्हीं जैसी बेशुमार आयात बय्यनात क़यामत के वक़ू के यकीनी होने पर दलालत करती हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान दुनिया में आया बस मनमानियाँ करे और ख़त्म, कोई बाज पुरस ना हो, नहीं। बल्कि ऐसी अहमकाना बात मुशरिकीन मक्का भी कहा करते थे कि क्या जब हम मट्टी और हड्डियाँ होकर रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे तो क्या अज़सर नौ पैदा किए जाएंगे? सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, खा पत्थर या लकड़ी या तुम्हारे ख्याल में इससे भी कोई सख्त चीज़ हो जाओ। कुरान मजीद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत, उसकी अलामात सुग़रा व कुबरा और दीगर फितनों से आगाह किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़यामत ऐसे भेजे गए जितना शहादत वाली उंगली और दरमियानी उंगली एक दूसरे के करीब है। बहवाला सही बुखारी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, मुसलमान आखिरी उम्मत हैं और इसके बाद क़यामत का वक्त करीब ही करीब है। सूरह अल अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है और वो गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। इसी तरह सूरह अल अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि इसका इल्म अल्लाह ही को है और आपको क्या खबर, मुमकिन है कि वो बहुत ही करीब हो। लेकिन क़यामत से पहले इन निशानियों और अलामात के ज़हूर होने में कुछ शक नहीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़बान से हमें बताई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन फितनों से पहले जल्दी जल्दी नेक काम कर लो जो अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह होंगे। आदमी सुबह मोमिन होगा और शाम में काफिर, या शाम में मोमिन होगा और सुबह में काफिर, और इंसान दुनियावी साजो सामान के बदले में अपना दीन फरोख्त कर देगा। ये बात आज जाहिर है कि लोग दुनियावी मालो मता के पीछे हर बात लुटा देने को तैयार हैं और उनके हर काम का महवर व मरकज़ दुनियावी साजो सामान ही होता है। जिस मामले में भी देख लिया जाए, अक्सरियत का यही हाल है। रिश्ते व ताल्लुक़दारियाँ हों, मालो ज़र के हसूल के लिए ऊपर से ऊपर और आगे से आगे ही नज़र जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत के लिए एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्ने आदम के पास माल की 2 वादियाँ हों तो वो तीसरी का ख्वाहिशमंद होगा। इसी तरह आलमी सतह पर भी देखा जाए तो वहाँ भी मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों के दरमियान मुआशी कशमकश ही जारी रहती है और एक दूसरे को नीचा दिखाने और नुकसान पहुँचाने की साजिशें की जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा।